आज का आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आपको डरावना लग सकता है। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो तो ये इस तरह इसको क्वेश्चन को किस तरह से करना है समझो। यहाँ पर ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर को छोड़ो और वाई स्क्वायर को छोड़ो, माइनस के जेड स्क्वायर को ध्यान मत दो, सिर्फ इतना ध्यान दो। ये पूरा आपको एक पार्ट दिख रहा है, ये एक पूरा पार्ट दिख रहा है। इस पूरे पार्ट पर स्क्वायर है और इस पूरे पार्ट पर क्या है, स्क्वायर है, और बीच में क्या है, माइनस। तो अगर मैं इस पूरे पार्ट को ए मान लूँ तो मुझे ए का स्क्वायर दिखेगा, इस पूरे पार्ट को बी मान लो तो मुझे बी का स्क्वायर दिखेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और नेक्स्ट में क्या होता है, ए माइनस बी। याद करो फॉर्मूला यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को ये इस फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या होगा भाई। तो अगर मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और लिखेंगे सही तरीके से, कैसे इसको लिखना है, सॉल्यूशन डाल करके करना है। बाई यूजिंग फार्मूला या आइडेंटिटी यूज कर लो। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है मुझे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें तो ए क्या है हमारा, यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं ए हमारा कितना है। तो ये ए एक्चुअली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये हमारा ए है। बी क्या है हमारा, बी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूले का जब यूज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रखिए जहाँ पर ए और बी दिखाई दे रहे हैं, तो ए के प्लेस पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के जेड स्क्वायर प्लस अब बी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये वाला तो ए हो गया, अब बी की वैल्यू रख रहे हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते चलना, ये मेरा पूरा ए है। ठीक है, अब बी क्या, ये है, रखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये क्या हमारा पूरा बी है। ठीक, अब नेक्स्ट ब्रैकेट है तो नेक्स्ट ब्रैकेट को मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ब्रैकेट फिर से ए आ रहा, तो ए की प्लेस पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। फिर देखो ध्यान से, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब मैं इसको फिर से अलग कलर से लिख रहा हूँ, ब्लैक से लिख रहा हूँ। तो अब बी, अब जब बी आएगा तो ध्यान रखना कि बी से पहले देखो माइनस है, और जब माइनस आता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैं साइन चेंज करके लिखूँगा। एक्स स्क्वायर आपको किस में दिख रहा है, प्लस में, तो मैंने एक्स स्क्वायर किस में लिखा, माइनस में। वाई स्क्वायर किस में दिख रहा है, माइनस में, तो मैं वाई स्क्वायर को किस में लिखूँगा, प्लस में। यहाँ जेड स्क्वायर दिख रहा है प्लस में, तो मैं यहाँ पर जेड स्क्वायर लिखूँगा माइनस में और लगा दूँगा ब्रैकेट, क्लोज कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे देखो प्यारी सी काटा पीटी होती हुई दिख रही है, कहाँ दिख रही है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर ख़त्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख़त्म। ठीक है, दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। कौन सा कलर ले लूँ, ये ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर नहीं जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर चला गया। ठीक है, और कुछ जा रहा नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से ध्यान दो तो एक्स स्क्वायर बच रहा है कितने टाइम्स, 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ से देखो वाई स्क्वायर बच रहा है प्लस का, तो यानी हो जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर, और क्या बच रहा है, जेड स्क्वायर बच रहा है माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2z स्क्वायर। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो, इससे मुझे 2 कॉमन मिल रहा है और इससे भी मिल रहा है, यानी कुल मिलाकर के मैं देखो ध्यान से तो यहाँ 4, ऐसे देखो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो जब 2 कॉमन ले लिया और इसमें ऑलरेडी 2 था और यहाँ एक्स स्क्वायर भी था, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा माइनस के जेड स्क्वायर बचेगा। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आंसर हो सकता है, आपके बुक में जो आंसर दिया हो सकता है उसमें आपको मल्टीप्लाई करके भी दिया हो, तो आप आराम से अंदर ले जाकर इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर से कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, उनके भी डाउट्स सॉल्व हो सकें। ठीक है।